संत इतना सहज, इतना सरल होता है, ये देखने को मालूम पड़ता है। यहाँ संतों की सभा में संत विराजमान है, यहाँ गुरुजन बैठे, इतनी नम्रता, इतनी सरलता में, क्या सुंदर उन्होंने अपनी वाणी से कहा है। महाराज जी दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आपकी सहजता, आपकी सरलता, और एक थोड़े से प्रवचन में राष्ट्र उत्थान की भी बात कह देना, थोड़े से प्रवचन में आपके कल्याण की भी बात कह देना, थोड़े से प्रवचन में राम कर देना। अमूल्यता का आनंद है ये रस तत्व। और किस्मत वाले हो, कंजित वाले हो, भाग्यशाली हो आप, जो हमारे बीच में पूज्य गुरुदेव का दर्शन अयोध्या से यहां चलकर हुआ है। ऐसा लगता है राम स्वयं आए, वृंदावन से कृष्ण स्वयं आए, ऐसा लगता है मेरा राघव यहां पहुंच गए। ये तत्व हमारे भीतर, ये सुख उतरा, और सिंहासन नीचे उतरते से पुष्पक विमान पे से नंदी के सामने राम के सामने खड़ा होकर कह दिया लंकाधिपति ने, तुम कौन? नंदी कहता है मैं नंदी। आप कहां जा रहे हो? हमें उस मार्ग पर जाना है। नहीं, उस मार्ग पर तो मेरा देव महादेव रहता है, मेरा महादेव। रावण कहते हैं कि ये महादेव रह रहे हैं। हाँ, तो वो तो भस्म रमाने वाला, जटाजूड़ बांधने वाला, मृगछाला पहनने वाला, गले में रुद्राक्ष की माला पहनने वाला, सर्प गले में धारण करने वाला, बिच्छू पहनने वाला, एक साधारण सा, साधारण, एकदम सहज, सरल, साधारण, तो उसमें दिक्कत क्या है? विमान तो ऊपर से जाएगा, महादेव तो नीचे बैठे हैं, फिर से दिक्कत क्या है? क्या तकलीफ? आज भी हमारे सनातन धर्म में, आज भी हमारे सनातन धर्म में भगवान का मंदिर होता है, शिवजी विराजमान होते हैं, शंकर भगवान बैठते हैं, या राम जी बैठे हैं, या भगवान कृष्ण बैठे हैं, या देवी भवानी बैठे, जो भी देवता बैठते हैं, उसका आकृति ऐसी बनाई जाती है कि उसके ऊपर कोई पांव न रख पाए, कोई चढ़ ना पाए। लंकाधिपति रावण, तेरा विमान अगर ऊपर से जा रहा है तो उसमें श्रेष्ठता नहीं, क्योंकि मेरे महादेव बैठकर तप साधना कर रहे हैं, मां जगज्जननी पार्वती के साथ मेरे महादेव बैठे हैं। रावण ने कहा, अब इसको जब कुबेर नहीं समझा पाया, देवता नहीं समझा पाए, तो इसको ये नंदी कैसे समझा देगा? नंदीश्वर ने समझाना चाहा, नहीं माना, खूब समझाया, नहीं माना, खूब समझाया, नहीं माना, क्रोध आ गया। अब विद्वान हो, विद्यावान हो, विद्यावान को समझाओगे क्रोध नहीं आएगा, विद्यावान को कहोगे तो क्रोध नहीं आएगा, पर जिसमें विद्वत्ता भरी होगी, जिसमें अहंकार भरा होगा, जो अपने आप को विद्वान समझता होगा, उसको अभिमान का, अहंकार का क्रोध तुरंत आ जाए। रावण को क्रोध आ गया, मेरा रथ निकलेगा तो यहीं से, पुष्पक विमान निकलेगा तो यहीं से, शंकर भगवान को उठाकर मैं ले जाकर दूसरी जगह रख देता हूं, दूसरी जगह रख दूंगा। और चला रावण, लंकाधिपति चला, जहां शंकर पार्वती जी, मेरे देव अधिदेव महादेव मां जगज्जननी के साथ विराजमान थे। लंकाधिपति रावण ने उसी कैलाश पर्वत को हाथ में उठाना, उठाकर एक कोने में रख दूंगा, और मेरा रथ, मेरा विमान यहीं से निकलेगा। मेरे विमान को कोई स्लो कर दे, उसकी गति धीमी कर दे, यह हो नहीं सकता। और जो हाथ पर पर्वत को उठाया, थोड़ा सा ही उठा था, इतने में महादेव को मालूम पड़ा कि नंदी ने समझाया पर नहीं समझा। तब मेरे महादेव ने अपने पैर का अंगूठा जैसे ही नीचे करा, करते से ही दोनों हाथ लंकाधिपति रावण के उसमें दब गए। रावण भी विद्वान था, जब शीश 10 थे तो हाथ भी इतने थे, दूसरे लगाए। शिव जी ने कहा तू लगा ही ले, लगा दम, लगा, उठे नहीं।
दब गए। पर्वत के नीचे चिंगाड़ पड़ा, चीख पड़ा, भयंकर नाद करने लगा। ऐसी गर्जना करी कि जिन नारियों का गर्भ था वो वहीं गिर गया। इतना भयंकर चिल्लाया लंकाधिपति रावण, इतना भयंकर। नंदी ने देखा, नंदी ने देखा। अभी इससे पहले जो कथा थी, कहाँ थी? परवणी, महाराष्ट्र में। उसमें आपको एक बात कही थी, वक्ता से समझ जाओ तो ठीक है, नहीं तो वक्त जब समझाता है तो अच्छे अच्छे को हिलाकर रख देता है। परवणी की कथा में एक बात कही थी, वक्ता से समझ जाओ तो ठीक है, नहीं तो वक्त जब समझाएगा तो रुला रुला कर समझाएगा। इसलिए वक्ता और वक्त में अंतर है। वक्ता समझाता है तो वक्त बदल देता है, और वक्त समझाता है तो तेरी दशा बदल देता है। दोनों में अंतर है। वक्ता के कहने पर चल गए तो ये निश्चित है तुम्हारा वक्त बदल जाएगा, समय बदलेगा और तुम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाओगे। पर तुम वक्ता से नहीं बदले, और वक्त ऐसा आएगा कि जब वक्त थप्पड़ मारता है तो रो रो कर जिंदगी नरक जैसी हो जाती है। जब वक्त थप्पड़ मारता है तो फिर रोना ही पड़ता है। इसलिए वक्ता समझाए तब तक समझना जरूरी है। आज रावण के हाथ फंसे। वक्ता मिला था श्री नंदीश्वर, नंदी जी मिले थे, वो नंदी ने समझाया। भगवान शंकर के नंदी समझा रहे, रावण समझ ले, ऊपर से मत जा। नहीं समझा, नहीं मैं तो जाऊंगा, तो हाथ फंसा कर बैठ गए। नहीं समझा, समझ जाता तो बात थी। कितना समझाए लोग, कितना कहते हैं साहब समझ जाओ रे, समझ जाओ रे, समझ जाओ रे, पर नहीं समझो तो फिर आगे क्या कर सकता। नहीं समझो, समझो। अब बैठे नहीं, रावण चीख रहा है, हाथ दबा हुआ है, चिंगाड़ रहा है, चिल्ला रहा है। फिर कोई नहीं आया। तब वो नंदी जो वक्ता था, जिसने ज्ञान दिया था, समझाया था, वो नंदी आया। और नंदी ने आकर कहा, रावण मैंने तुझे समझाया था, तू समझता क्यों नहीं है? तू क्यों नहीं समझा? हाथ फंसे हुए, अब कोई ज्ञान दे दिया है। अब रावण क्या कह रहा है, एक बार निकलवा दो प्लीज, एक बार ये हाथ निकल जाए। अब रावण मुख से कह रहा है, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, हाथ जोड़ता हूं। ये उसी में का हाल है जो भगवान कृष्ण ने, एक गोपी रोज निंदा करती थी भगवान कृष्ण की, खूब जाकर चुगली करती मैया यशोदा जी से खूब। तो यशोदा जी के सामने गई तो इतने में गोपी ने कह दिया, यशोदा जी ने भी कह दिया, जिस दिन तू पकड़ कर बताएगी मैं मान जाऊंगी। तो सखी ने भी कह दिया, मैं नहीं पकड़ के बताऊं तो मेरा नाम गोपी नहीं। इतने में भगवान कृष्ण ने भी आकर कह दिया, पकड़ के बता दे अब तू। और ऊपर छीका टंगा था, नीचे मनसुका लगा था, श्रीदामा, मधुसूदन, दाऊ, ऊपर कन्हैया, मटकी टूटने वाली थी, नीचे जो मनसुका लगा था उसको छींक आ रही थी। अब हाथ थे घुटने पर, एक के ऊपर एक चढ़े थे। हाथ खुला होता तो नाक दबा लेता तो छींक बंद हो जाती, पर हाथ भी ऐसे तो वो नीचे से यूं यूं मचल रहा, और ऊपर कन्हैया चढ़े थे और मटकी टूटने वाली थी। इतनी देर में नीचे से छींक दिए, जो छींके सब नीचे टपक गए। अब
पूरे ग्वाल वालों में कन्हैया सबसे छोटे थे, क्योंकि इनकी उम्र वालों को तो सबको पूतना ने मार दिया था, जितने भी स्तनपान करने वाले थे सबको मार दिया था। कन्हैया सबसे छोटे थे, बाकी के सबकी उम्र बड़ी थी। अब जब चोरी करने जाते थे माखन की, तो कन्हैया को तो इनको टोकना पड़ता था, उठाना पड़ता था। जैसे पहले इनको किसी के यहाँ जाना है तो इनको पहले दो अंदर जाओ, फिर इनको खिड़की में रखो, फिर अंदर वाले इनको नीचे उतारें, फिर बाकी के अंदर जाएं। तो सबसे छोटे थे। अब ये सांप और सबसे छोटे को ऊपर चढ़ाया जाता, जिससे वजन नहीं लगे, और चढ़ गए और जो गिरे नीचे। अब उस समय कन्हैया को बोलना भी नहीं आता था इतना। अब सब भाग के यमुना जी के घाट पर पहुंच गए। अब यमुना जी के घाट पर पहुंचे, इतने में कन्हैया ने उसी समय पर पूछ लिया, कौन छीता? अब बोलना तो आ नहीं जाता, थोड़ी तोतरी तोतरी भाषा थी। कौन छीका की जगह बोला कौन छीता। अब हो जाता है कभी कभी वाणी का थोड़ा थोड़ा सा वो हो जाता है। एक वो कहते ना थानेदार जो था, एक पुलिस वाले ने रात को किसी को रोड पे रोक लिया, आधी रात का समय। क्या है तेरे बैग में? बताते हैं। क्या है तेरे बैग में? बताते हैं ना। अरे तो बैग में क्या है? बताते हैं ना। इतने में वो पुलिस वाले से रोज भिड़ रहा रात को, पुलिस वाला उसको पकड़ के थाने ले गया। सर, साहब ने पूछा कौन है ये? सर इसके बैग में कुछ है और बता नहीं रहा। कुर्सी पे बैठे हुए टीआई साहब ने पूछा क्या है तेरे बैग में? बताते हैं ना। अरे तेरे बैग में क्या है? बताते हैं ना। इतने में टीआई साहब को गुस्सा आ गया, उन्होंने हवलदार को बुलाया, खोल इसका बैग। उसने जो बैग खोला उसमें से बतासे निकले, जो बतासे निकले। टीआई साहब बोले इसमें तो बतासे। तो बोला मैं तो तब से बोला बताते हैं बताते हैं बताते हैं बताते हैं। इतने में टीआई बोला इसकी दीवानी गड़बड़े, छोड़िए वापिस छोड़ो इसको, वापिस छोड़ो। एक ही बात में लगा है, बताते बताते। अब कन्हैया ने भी कह दिया कौन छीता? कोई नहीं बोला। तब मनसूखा बोला मैं छीका। तुझे भी टाइम पे ही छीतना था, पकड़ा जाते तो अब पकड़ा नहीं होगी। दाऊ दादा बोले अब तू बता कन्हैया क्या करे? कुछ नहीं, इसने गलती करी है, इसको 108 बार छिताओ। अब इसको 108 बार छिताए कैसे? तो के नंद बाबा ऐसी कपास की बाती बनाते थे और पलंग पे बैठकर खटिया पे बैठ के नाक में डालते थे और छींकते थे, ऐसे छिताओ। अब मनसूखा की नाक में जो बाती दी मनसूखा छीके, 10-20 बार छीक लिया। मनसूखा के बाप की सौगंध खाऊं, कभी नहीं छीकूंगा, कभी नहीं छीकूंगा, अब नहीं छीकू कभी। अब गोपी कहे, अब जब हाथ फंस गया लंकाधिपति का, अब कह रहा है कि मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं। तो नंदी ने मन में सोचा इतनी देर से मैं समझा रहा था, समझ नहीं पा रहा था, अब हाथ फंस गए तब समझ में आ रहा है, और हाथ भी दब गए तब कह रहा है कि मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं, मैं तुम्हें नमन करता हूं, मैं तुम्हें दंडवत करता हूं। अब कह रहा है हाथ फंस। हम जब पूरी तरह से फंस जाते हैं, बुरी तरह से फंस जाते, तब फिर हमको याद आता है कि हमें भगवान की शरणागति में जाना है, आखिरी में, अंत में। और अगर हम पहले ही पहुंच, एक पत्र आया है बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा नाम नयन पंचाल है। अहमदाबाद वस्त्रापुर से हूँ। मोबाइल नंबर ये कहाँ है? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मंत्र का क्या बखान करूं मैं? तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु,
लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। क्या मिलता है? अब उन्होंने बड़ोदरा की कथा श्रवण करी, वहां निर्णय लिया, बाबा ने स्वीकार किया, पावागढ़ की कथा में आ गए। आपसे भी निवेदन है, 7 दिन की कथा है, परिवार वालों को, घर वालों को, रिश्तेदारों को, नातेदारों को, सबको कह दो 7 दिन मुझे पंडाल में बैठकर कथा सुनना है, मेरे बाबा से लगन लगाना है, मुझे उसका हो जाना है, वो मेरा हो जाए, बस यही एक आदत। सुनो मैं कथा, अब वो क्या देगा? ये गुप्त नवरात्रे की कथा में पावागढ़ की माता के चरणों में राम जी की कृपा से 7 दिन की कथा में शिव महापुराण में वो क्या देगा, ये तो मेरा महादेव ही जान सकता है, इसके सिवा कोई नहीं जान सकता। हाथ दबा है रावण का, और रावण नंदी से कह रहा है मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं। नंदी ने फिर कहा है, बोलो सही है कि गलत है? ये यहां पर राहुल कुमार जी बैठे हुए हैं। राहुल जी काल और जयंती भाई जी बैठे हुए हैं, संजय कुमार जयंती भाई जी। तो जब महाराज जी इन्हीं के स्वास्थ्य में गड़बड़ हो गया था, संजय जी के भयंकर कोरोना, भयंकर तकलीफ, हॉस्पिटल, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया। जब इनकी धर्म पत्नी की आंख में जल भर गया कि अब कुछ भी नहीं बचा, तब महादेव से प्रार्थना करी, टीवी के सामने बैठकर शिव महापुराण की कथा सुनते सुनते कहा, तेरी कथा में करवाऊंगी, बस इनको अच्छा कर दे। ये शिव है।